हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलेगी क्लास 9th 10th मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं पिछले 10 साल से बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूं। मैं हूं आपका मैथ्स का एजुकेटर और आज की वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की सेकंड वीडियो के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एलिमिनेशन मेथड। इससे पिछली वीडियोस में हमने क्या क्या देखा था। हमने ये समझा था कि सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास या तो ग्राफिकल मेथड होता है या अलजेब्रिक मेथड होता है। अब ग्राफिकल मेथड हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर किया हुआ है, उसको आप जाके प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस में देख सकते हो। साथ ही साथ हमारी जो लास्ट मैंने मेथड किया था वो कौन सा किया था हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आज की जो वीडियो हम करने वाले ये करने वाले एलिमिनेशन मेथड। नाउ क्या होता है एलिमिनेशन मेथड और हम क्यों एलिमिनेशन मेथड को इतनी प्रेफरेंस देते हैं वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड है क्या। बहुत ध्यान से देखना मेरे साथ। फॉर एग्जांपल मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इक्वेशंस की, एक बार हम उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। सर मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, राइट। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ अब समझना बहुत ध्यान से। मेरा चैलेंज क्या है, मेरा टास्क जो पहला रहता है वो क्या रहता है, वो ये रहता है कि कैसे भी करके मेरा या तो A1 और A2 सेम हो जाए। क्या? या तो मेरा A1 और A2 सेम हो जाए या मेरा B1 और B2 सेम हो जाए। ठीक है, ये दो मेरे टास्क है। क्या टास्क है मेरा? या तो मेरा A1 A2 के इक्वल हो जाए या मेरा B1 B2 के इक्वल हो जाए। इतनी बात क्लियर है। नाउ अगर मेरा A1 A2 के इक्वल हो जाता है या B1 B2 के इक्वल हो जाता है तो मुझे कुछ नहीं करना है एलिमिनेशन के अंदर, दोनों को ऊपर नीचे लिखना है इस तरीके से। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। और जो मेरा दूसरे वाला है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने A1 A1 दोनों को सेम कर लिया तो मैं यहां भी क्या लिखूंगा, A1x प्लस B2y, ठीक है, प्लस C2 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इन दोनों को एलिमिनेट करता हूं, जिसकी वजह से मेथड का नाम पड़ा है एलिमिनेशन मेथड। अगर मैं दोनों को एलिमिनेट करता हूं ना, एलिमिनेशन के कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है? पहला रूल, अगर आपने दोनों के कोफिशिएंट को सेम किया है तो आपको यहां पे इन तीनों के साइन चेंज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव है तो मुझे इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो मुझे इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मुझे इसको भी नेगेटिव करना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने इनके साइन चेंज किए हैं तो जब मैं इनको ऐड करूंगा दैट इज A1 माइनस A1, ये हो जाएगा मेरा 0x, यानी कि मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, B1 माइनस B2y, तो B1y माइनस B2y, और सेम विद दिस वन विच इज C1 माइनस C2। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई। ठीक है, ये आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वही यहां पे लिखा हुआ है कि मेरा पहला टास्क क्या है। मेरा पहला टास्क है ऐसी इक्वेशन पे पहुंचना जहां पे मेरा A1 और A2 इक्वल हो जाए। अगर इक्वल है तो बहुत बढ़िया, अगर इक्वल नहीं है तो मुझे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है जिससे मेरा या तो A1 A2 के इक्वल हो जाए या B1 B2 के इक्वल हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई आई होप आपको। चलते हैं आगे। नाउ एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम साथ साथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। बहुत ध्यान से देखना। ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा आपके सामने। सब ट्राई करेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं एक बार। इक्वेशन दी हुई है सर 11x, दिस इज 11x माइनस 5y इक्वल्स टू 23, राइट। अच्छा, साथ साथ और क्या दिया हुआ है सर? ये दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 17। इतना क्लियर हो गया आपको? दोनों इक्वेशंस हमारे सामने। अब देखते हैं हमें करना क्या है। बहुत ध्यान से देखना। सीधे ये 23 यहां प्लस का यहां के माइनस का हो जाएगा। तो पहला काम मैं क्या करने वाला हूं सर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं विच इज सर 11x माइनस 5y माइनस 23 इक्वल्स टू 0, राइट। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये जो 17 प्लस का है ये भी यहां लाके माइनस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर 3x प्लस 4y माइनस 17 इक्वल्स टू 0। अब करते हैं इसको एनालाइज। बहुत ध्यान से देखना। ये जो व्हाइट कलर से मैं लिखने वाला हूं इसको लिखना मत। हमारा जो एरिया रहने वाला है ये रहने वाला है जो हम टीचर को रिप्रेजेंट करने वाले। नाउ देखना बहुत ध्यान से। सीधे ये जो 11 है और ये जो 3 है, क्या ये दोनों सेम है? क्या ये किसी तरीके से दोनों सेम हो सकते हैं? दिमाग लगाएंगे कैसे सेम हो सकते हैं दोनों? कौन सोचो। मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है सर, एक काम हम कर सकते हैं विच इज ऐसा करते हैं सर, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, और नीचे वाली इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सर आपने ऐसा क्यों बोला? ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली को 11 से। सी दिस, अगर मैं 11 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा 33।
अगर मैं 3 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी मुझे मिलेगा 33। नाउ क्योंकि 33x और 33x यहां पे दोनों में सेम हो जाएंगे, विच इज मैंने क्या बोला था कि मेरा a1 और a2 सेम हो जाए। अगर मेरा a1 और a2 सेम हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करने में मुझे मेरी इक्वेशन ऐसी फॉर्म में मिलेगी जहां वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी इन वन वेरिएबल। क्या? वन वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने से। ओके, नाउ समझते हैं बहुत ध्यान से कैसे करेंगे। सी दिस, तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1, ये वाली, इसको बोल रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, और एक स्टेटमेंट लिखूंगा विच इज ऑन मल्टीप्लाइंग। बहुत ध्यान से ये सब चीजों को आपको टीचर को लिख के दिखाना पड़ेगा ताकि वो आपको पूरे नंबर दे। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, ठीक है, इक्वेशन 1 बाय 3 क्या मिलता है मुझे देख लेते हैं एक बार, विच इज देखना 11x माइनस 5y माइनस 23 इंटू में 3 इक्वल्स टू 0 इंटू में 3, राइट। यही था, दोनों तरफ एलएचएस आरएचएस में मुझे दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो मुझे किस फॉर्म में मिल जाएगी इक्वेशन मेरी, तीनों से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट मुझे क्या पता है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट कैसे खोलते हैं सर, 3 इंटू 11x होता है 33x माइनस 15y माइनस 69 इक्वल्स टू 0, राइट। अब मैं इसको ले लूंगा इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ आते हैं इक्वेशन नंबर 4 की तरफ। अब इक्वेशन नंबर 4 पे कैसे पहुंचेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा। इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरी, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं जिसके मुझे नंबर मिलने वाले हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 11 वी गेट, देखते हैं मुझे क्या मिलेगा, सी दिस। ओके, नाउ इक्वेशन 2 क्या थी मेरी सर, इक्वेशन 2 थी मेरी 3x प्लस 4y माइनस 17 इक्वल्स टू 0। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 11 से, तो यहां लिखूंगा 11 ब्रैकेट के अंदर, यहां भी लिखूंगा 11 ब्रैकेट के अंदर, राइट। 11 इंटू 3x क्या हुआ सर, 33x प्लस 11 इंटू 4y सर 44y माइनस 11 इंटू 17 होता है 187 इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं ले लूंगा इक्वेशन नंबर 4। सो नाउ दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। चले आगे। ओके, नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग या ऑन एलिमिनेटिंग, जो हमारे इस मेथड का नाम है वो देख लेते हैं एक बार, विच इज ऑन एलिमिनेटिंग। ऑन एलिमिनेटिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 वी गेट। अब देखना एलिमिनेशन मेथड की ब्यूटी क्या है, ये क्या करता है, एक वेरिएबल को टोटली एलिमिनेट कर देगा ताकि मुझे मेरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल जाए, जिससे मेरा आंसर डायरेक्ट आ जाए। फॉर एग्जांपल देखना बहुत ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं, विच इज क्योंकि अब मैंने बोला 3 फ्रॉम 4, तो मैं फोर्थ इक्वेशन को ऊपर लिखूंगा। कैसे, सी दिस 33x प्लस 44y माइनस 187 इक्वल्स टू 0। और थर्ड इक्वेशन क्या थी मेरी सर, थर्ड इक्वेशन थी मेरी 33x माइनस 15y माइनस 69 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ सी दिस, क्या करेंगे हम, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इसके नीचे जैसे सब्ट्रैक्शन करते थे बचपन में। अच्छा, अब देखना बहुत ध्यान से, पहले इन सबके साइन चेंज कर लेंगे नीचे वालों के, विच इज अगर ये प्लस का है तो मैं इसको कर लूंगा माइनस का, अगर ये माइनस का है तो मैं इसको कर लूंगा प्लस का, और क्योंकि ये माइनस का है तो मैं इसको भी कर लूंगा प्लस का। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। नाउ देखो 33x माइनस 33x ये गया 0, लिखने की जरूरत नहीं, इधर आ जाते हैं। इधर क्या लिखेंगे हम सर, 44y प्लस 15y कितना होता है मेरा 59y। इधर क्या लिखेंगे सर, माइनस का 187 प्लस 69 कितना आएगा, ये आएगा मेरा विच इज ये आएगा माइनस का, कितना आएगा माइनस का, ये आएगा 87 118, राइट। माइनस का 118 इक्वल्स टू 0। नाउ देखना बहुत ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कर लेते हैं, विच इज सर 59y माइनस 118 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब सर 59y मेरा इक्वल होगा 118 के, और सर इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल होगा मेरा 118 अपॉन में 59 के। अगर हम इसको काटते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, y की वैल्यू 2, राइट। इसका मतलब सर इस इक्वेशन में मेरी y की वैल्यू 2 आ गई। अब आप सबको पता ही है क्या करना है, एज यूजुअल सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम ये चीज करके आए हैं कि आपको y की वैल्यू पता चल गई, किसी भी इक्वेशन में डाल दो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। बताओ किस में डालें, लेट्स सपोज हम डाल देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या थी मेरी इक्वेशन नंबर 1 सर, इक्वेशन 1 थी मेरी 11x माइनस 5y इक्वल्स टू 23।
ऑन पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग, जैसे मैंने लिख सकते हो, ऑन पुटिंग y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में डालते हैं तो मुझे क्या मिलता है देख लेते हैं। 11x माइनस 5y इक्वल्स टू 23। नाउ y कितना है मेरा 2, 11x माइनस 5 इंटू में 2 इक्वल्स टू 23। इज दैट क्लियर? चलिए आगे। नाउ 11x माइनस 10 इक्वल्स टू 23, 11x इक्वल्स टू 23 प्लस 10, 11x इक्वल्स टू 33, यानी x आ गया मेरा 33 अपॉन 11 विच इज 3। तो सर इस इक्वेशन में मुझे आंसर क्या मिलता है, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। राइट? आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एलिमिनेशन मेथड का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको इस क्लास में करवाया है, जिसमें मैंने आपको सारी मेथड समझा दिया इसमें, विच इज कि हमें करना क्या है, मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क है कैसे भी करके मेरा a1 और a2 बराबर आ जाए या b1 b2 बराबर आ जाए। जैसे ही आप एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स बराबर कर दोगे, वैसे ही आपको एलिमिनेट करने के बाद डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। अब इस मेथड की खासियत क्या है, देखो इस मेथड के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि ये मेथड फास्टेस्ट मेथड है, ये मेथड फास्टेस्ट है, साथ ही साथ ये सिंपल भी है। तो अगर एग्जाम में आपको बोला जाए कि आपको सिर्फ आंसर निकालना है पर कोई मेथड ना बोला जाए, तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं बच्चों कि आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जाओ। नाउ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा यूनिवर्सल है डेफिनेटली, क्योंकि वो आपका बाकी जगह लग सकता है, किसी किसी जगह पे हम इसको नहीं लगा सकते, बट एलिमिनेशन मेथड हमेशा से फास्टेस्ट रहा है और बच्चों का फेवरेट भी रहा है, क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर आप निकालेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।